हनुमान जी, जिन्हें हम प्यार से बजरंगबली कहते हैं, साहस, भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। उनकी कथा अनंत है, लेकिन उनके जीवन के कुछ प्रमुख प्रसंग उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाते हैं। यहाँ बजरंगबली की विस्तृत कथा दी गई है। एक, जन्म और बाल्यकाल। हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में हुआ था। उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी था। उन्हें पवनपुत्र भी कहा जाता है क्योंकि उनके जन्म में वायु देव का विशेष योगदान था। सूर्य को फल समझना। बचपन में हनुमान जी बहुत नटखट थे। एक सुबह उन्होंने उगते हुए लाल सूर्य को देखा और उसे एक मीठा फल समझ लिया। अपनी दैवीय शक्तियों के कारण वे एक ही छलांग में आकाश में उड़ गए और सूर्य को निगल लिया। इससे संसार में अंधकार छा गया। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी हनु पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। 2, प्रभु श्री राम से भेंट। हनुमान जी की शक्ति का असली उद्देश्य तब सामने आया जब उनकी भेंट भगवान श्री राम से हुई। जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया, तब राम और लक्ष्मण उनकी खोज में ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहां हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे भेंट की। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, वे उनके चरणों में गिर गए। यहीं से हनुमान जी की अनन्य भक्ति की शुरुआत हुई। 3, लंका दहन और पराक्रम। सीता माता की खोज में हनुमान जी ने विशाल समुद्र को पार किया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की मुद्रिका अंगूठी दी। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई, तो उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर पूरी स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख कर दिया। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि बजरंगबली केवल बलवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, बुद्धिमता वरिष्ठम भी हैं। 4, लक्ष्मण के प्राण बचाना, संजीवनी बूटी। युद्ध के दौरान जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी हिमालय पर्वत पहुंचे, लेकिन वहां जड़ी बूटियों की पहचान न होने के कारण उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। उनके इस पराक्रम ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। 5, भक्ति की पराकाष्ठा। कहा जाता है कि जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो उन्हें हनुमान जी की उपासना भारतीय संस्कृति में शक्ति, भक्ति और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। कलयुग में हनुमान जी को जागृत देव कहा गया है, जो अपने भक्तों की पुकार बहुत शीघ्र सुनते हैं। हनुमान उपासना के लाभ और उनके आध्यात्मिक महत्व पर एक विस्तृत चर्चा नीचे दी गई है। 1, भय और मानसिक विकारों से मुक्ति। हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है। उनकी उपासना का सबसे पहला प्रभाव मानसिक शक्ति के रूप में दिखता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके भीतर का डर समाप्त हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति के अनुसार हनुमान जी की भक्ति करने वाले व्यक्ति के पास नकारात्मक शक्तियां या बुरे विचार नहीं फटकते। 2, शनि दोष और ग्रहों की शांति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की सेवा करने वाले भक्त को शनि देव कभी प्रताड़ित नहीं करते। शनि की 7.5। यदि किसी की कुंडली में शनि, राहु या केतु का अशुभ प्रभाव है, तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से ग्रहों की प्रतिकूलता समाप्त होती है। तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु माना था, इसलिए उनकी उपासना से सूर्य की कृपा भी प्राप्त होती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। 3, शारीरिक आरोग्य और बल की प्राप्ति। हनुमान जी स्वयं अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वे बल और बुद्धि के स्वामी हैं।
रोगों का नाश नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो लोग असाध्य रोगों से घिरे हैं, उनके लिए हनुमान बाहुक का पाठ या नियमित स्मरण औषधि के समान कार्य करता है। यह उपासना शरीर में प्राण ऊर्जा, वाइटल एनर्जी का संचार करती है और आलस्य को दूर भगाती है। 4. बुद्धि, विद्या और चातुर्य। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि विद्यावान, गुणी, अति चातुर भी हैं। विद्यार्थियों के लिए लाभ। जो छात्र एकाग्रता की कमी महसूस करते हैं, उन्हें हनुमान जी की उपासना से तीक्ष्ण बुद्धि और स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। वे सिखाते हैं कि बल का प्रयोग कहाँ करना है और बुद्धि का कहाँ। 5. भक्ति और समर्पण का विकास। हनुमान जी की उपासना का उच्चतम स्तर है राम भक्ति। हनुमान जी के हृदय में सदैव प्रभु श्री राम का वास रहता है। उनकी पूजा करने से व